हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना रहता है कि सर बता दीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिसके हम वो कर ले तो हम हमेशा 100% एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करके आएंगे पार्टी के अंदर। तो टॉप 10 टॉपिक्स टू स्कोर 25+ इन द CSI नेट एग्जामिनेशन। तो जैसा ट्रेंड रहा है एग्जाम में पिछले 10 सालों में, CSI नेट के एग्जाम में कहाँ से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उनको लेके एक यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स फिक्स किए हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप नहीं छोड़ते हो, इनसे हर एक तरह का कंसेप्ट करके जाते हो, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से ही आएंगे। कम से कम 25 नंबर तो आएंगे ही आएंगे आपके, अगर ढंग से अच्छे से मेहनत करोगे। फिर वहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, लेकिन ठीक है ना। चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को देख लेते हैं। देख लो, सारे टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम के अंदर कम से कम मान के चलिए कि 1 से 2 सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए के अंदर CSI नेट के अंदर में। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका नंबर सिस्टम में होगा, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी हो सकता है, क्या हो सकता है यूनिट डिजिट से पूछ ले कि लास्ट डिजिट क्या होगा किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म का, या एलसीएम की प्रॉपर्टी से आ सकता है। फिर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन परसेंटेज से आएगा तो या 2 रेशियो प्रोपोर्शन से आ सकते हैं, या 1 रेशियो प्रोपोर्शन से 2 परसेंटेज से, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते ही मिलते हैं। बाकी बात करें पजल्स के अंदर, पजल्स में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन हो सकता है, ऑर्डर रैंकिंग से हो सकता है। तो यहां पर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएगा, बेस्ड ऑन द सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, वेन डायग्राम से भी आपको एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, वेन डायग्राम के अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि लॉजिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं, या मैथमेटिकल अप्रोच से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं एक और एड ऑन कर देता हूं कि काउंटिंग द फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स को भी कर लेना, वहां से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 1 to 2, राइट। देन स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये 1 से 2 का मतलब है कि कम से कम एक नहीं तो 2 भी बहुत बार आपको मिलते ही मिलते हैं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से कम 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ मेजरमेंट, ये सब चीजों के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम। देखो एग्जाम में कभी कभी इससे 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, बेस्ड ऑन द चार्ट्स, बार ग्राफ, लाइन चार्ट्स, वो आपको समझना, पढ़ना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं पता होना चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कम एक क्वेश्चन, बहुत बार 2 भी देखे मैंने। प्रोबेबिलिटी से कम एक क्वेश्चन, 2 भी मैंने बहुत बार देखे हैं। फिर बात करते हैं क्लॉक, क्लॉक से एक सवाल यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं 1,2 लिख देता हूँ इनके पीछे, जिससे कि आपको एक रेंज पता लग जाए, 1 to 2। ठीक है, तो कम से कम कितने सवाल हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये तो मैंने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जोड़े हैं, तब भी आपके 26 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 to 2, क्योंकि कभी कभी 1 भी आ जाता है, कभी 2 भी आ जाते हैं। तो अगर इतना कर लोगे तो मैं बिल्कुल समझता ही नहीं कुछ पार्ट आपका छूटेगा। और अगर छूटेगा भी तो हमको करना भी नहीं है, क्योंकि भाई 5 क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे ना, वहां पर 20 में से 15 ही करने होते हैं, तभी 30 नंबर आते हैं। तो ये टॉपिक्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन टॉपिक्स को इनके पीछे पड़ जाइए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए कोई भी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है IFS की वेबसाइट पे, ये भी आप जाके जरूर दें। जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको असलियत का पता लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आप कितनी और मेहनत करने की आपको जरूरत है।
तो इन मॉक टेस्ट को पाने के लिए आपको सीधे सीधे आ जाना है आईएफएस की वेबसाइट पे। इसके बारे में आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि आईएफएस की वेबसाइट पे जब भी आप जाओगे ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो जब भी आप वहां पर जाएं तो आप अपना नाम, नंबर तो यहाँ पे डालना ही है, और सब्जेक्ट आपसे पूछेगा। अब देखो, लाइफ साइंस हो, केमिकल हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी साइंस से हो। अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं ना, तो आपको वहां पर CSIR एप्टीट्यूड नाम से ही जाके आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जब रजिस्टर करोगे तो CSIR एप्टीट्यूड नाम से ही आपको वहां पर रजिस्टर करना है। और जब आप प्रोसीड करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा बच्चों, जहां पे आपको OTP फिल करना पड़ेगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे आएगा। OTP फिल करने के बाद ये वेबसाइट का इंटरफेस है। तो CSIR एप्टीट्यूड पे जाने से पहले आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है CSIR एप्टीट्यूड, इस वाले सेक्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे। मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, कितने हैं? 10 मॉक टेस्ट, 20 क्वेश्चन हैं, और हर एक के अंदर आपको 60-60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का समय दिया गया है, जो कि सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। लेकिन हमको 60 मिनट थोड़ी ना एग्जाम में देने हैं, हमको केवल 30 मिनट में टारगेट करना है कि कैसे 15 क्वेश्चन कर लें, ठीक है, बल्कि उससे कम समय में, क्योंकि एग्जाम में इतना समय होता नहीं है। 30 मिनट में हम आराम से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो रेगुलर अपना सुबह 11 बजे वाला लेक्चर होता है, उसका PDF मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये सारे का सारा फ्री कंटेंट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, जस्ट यू कैन गो एंड सी। इसके अंदर लेक्चर के अंदर और भी PDF पड़ी है, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से भी आपको वहां पर एक PDF मिलेगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन है विद सोल्यूशन के साथ 50 क्वेश्चन है। वहां पर आपको 5 PDF मिलेंगे 10-10 क्वेश्चन के, उनको भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। बाकी अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पार्ट ए में बहुत सीरियसली टारगेट करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 75% ऑफ यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो विमेंस क्रिकेट टीम है वो जीत चुकी है वर्ल्ड कप। तो इसी खुशी में IFS सेलिब्रेट कर रहा है विद 75% ऑफ। IFS 75 कूपन कोड आप लगाएं, और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट ए का जो रिकॉर्डेड कोर्स है सेपरेट है, उसके लिए जरूरत नहीं है आपको पार्ट बी, सी और के कोर्स के खरीदने की। जस्ट यू कैन परचेज ओनली फॉर पार्ट ए। तो 1 या 3 मंथ का कोई भी कोर्स आप यहाँ पर खरीद सकते हो पार्ट ए के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। 30 नंबर सीधे सीधे हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, बाकी रेगुलर जो अपनी क्लासेस हैं वो तो सुबह 11 बजे होती हैं, इसी चैनल के ऊपर जुड़ जाइएगा। बाकी इन 10 टॉपिक्स पे आप लोग फोकस करें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मिलते हैं जल्दी बच्चों सुबह के सेशन में। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन।